परम पूज्य की यहाँ सूक्ष्म उपस्थिति है और परम पूज्य गुरु माँ के मंच पर साकार उपस्थिति है। इनके पावन श्री चरण कमलों में हमारा सहृदय बारंबार नमन है। इस सत्संग के एकल आचार्य और इस सत्संग से संबंधित मासिक पत्रिका दीप चेतना संदेश के प्रधान संपादक पूज्य श्री निजू भैया जी के श्री चरणों में भी हमारा सब प्रेम नमन है। हमारी पंक्ति में बैठे सभी उपदेशक गण के साथ साथ आप सभी उपस्थित गुरु भक्तों के चरणों में भी हमारा नमन है, वंदन है। साथ ही इस गुरु दरबार में आप सबका सुस्वागतम है। परम पूज्य और परम पूज्य गुरु माँ की हैत की कृपा हुई है, तभी हम इस महान और पवित्र पर्व पर उपस्थित हो सके हैं, जिसका लाभ भी हमें मिल पा रहा है। वर्तमान समय में हमारे सभी संतों के बीच यह पुरजोर चर्चा चल रही है कि आज हम मनुष्यों के अंदर अपने पूर्वजों की समय वाली सरलता, बेफिक्री, मानसिक आत्मिक शारीरिक बल, रहनी सहनी, आचार विचार सब लुप्तप्राय सा हो गया है। छल कपट, विलासिता, घोर दुराचार और बेविचार ने चारों तरफ अपना डेरा डाल रखा है। आए दिन उसका घोर तांडव हम देख सुन पा रहे हैं। हम मनुष्य के अंदर कुछ और बाहर कुछ और दिखाई पड़ता है। कुछ ही समय में गलत कमाई करके सबसे धनी बनने की होड़ सी मच गई है। नाते रिश्तेदारों की कोई कदर नहीं रह गई है। फलतः हमारा अंतर खोखला हो गया है और हम निर्बल और असहाय महसूस कर रहे हैं। हम पतित होते होते इतना निचले स्तर पर आ गए हैं जिसकी पूर्वजों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। फलस्वरूप हमारा धर्म विरुद्ध आचरण हमें अत्यधिक तनाव और अवसाद में घिरने का कारण होते जा रहा है और इस तरह से हम अपने बहुमूल्य मानव जीवन को नष्ट करते जा रहे हैं। ऐसे में परम पूज्य गुरुदेव हम मनुष्यों और शिष्यगण को उद्धार करने के लिए इस धरा पर परमात्मा की इच्छा अनुसार अवतरित हुए। उन्होंने हम सब के लिए कठोर तप और अथक परिश्रम किया और एक बड़ा ही सुगम मार्ग की खोज निकाला ताकि हम सब कम परिश्रम और कुछ ही दिनों के अभ्यास से अपने अंतर की शांति और प्रसन्नता को पा सकें, साथ ही अपने अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। देखते हैं कि जो भी उनके बताए मार्ग पर चल रहे हैं, चाहे वो निर्बल हो, सबल हो, वृद्ध हो, युवा हो, स्त्री हो या पुरुष हो,
या अमीर हो या गरीब, सभी बड़ी आसानी से इस मार्ग पर चलते हुए आगे का रास्ता तय करते चले जा रहे हैं। और इसके लिए न तो उन्हें घर बार छोड़ने की जरूरत है और न कारोबार ही, न ही नाते रिश्तेदारों के प्रति अपने कर्तव्यों को, बल्कि घर गृहस्थी में रहकर सारी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए इसे प्राप्त करने की सीख दी जाती है। क्योंकि परम प्रभु जी ने इन्हीं जिम्मेदारियों को निर्वाह करते हुए इस आत्मदर्शन के लक्ष्य को प्राप्त किया और हम सबको सदा प्रोत्साहित करते रहे कि जब मैं इसे प्राप्त कर सकता हूं तो हमारे शिष्यगण भी इस रास्ते पर ईमानदारी और जिम्मेवारी से चलते हुए हमारे दिए हुए लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे, यानी आत्मदर्शन कर सकेंगे, आत्म साक्षात्कार कर सकेंगे। उन्हें इस बात का इल्म था कि सभी अवतारी महापुरुषों की तरह हमें भी एक दिन इस नश्वर शरीर का त्याग करना पड़ेगा। और वही हुआ जब आज ही के दिन करीब 6 साल पहले सन 2020 में उन्होंने अपने इस पंच भौतिक शरीर का त्याग किया। और उस समय यदि याद करें तो बराबर ढाढ़स देते रहे हम सबको कि इस शरीर में रहते हुए जितना कार्य करना था वो मेरा पूर्ण हो चुका है। अब इस शरीर में रहने का कोई फायदा अब तुम लोगों को मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी स्थिति अब सब में ईश्वर को ही देखने की हो गई थी। इसलिए वो सदा मौन ही रहना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा, विश्वास दिलाया कि अपने सूक्ष्म शरीर से हम कहीं ज्यादा तुम लोगों की मदद कर पाएंगे, जैसा कि हम सब महसूस भी कर रहे हैं कि उनके जिस काम में हम लगते हैं वो उनके सहारे बड़ी आसानी से पूरा हो पाता है या पूरा हो जाता है। फिर भी उन्हें वास्तविकता तो ज्ञात था ही कि जब भी प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी, हमारे शिष्यों को विवश और परेशान करेगी, तो वे हमारे सशरीर उपस्थिति की चाहना करेंगे। इसलिए उन्होंने गुरु मंत्र का इजाद किया और उसमें अपने को सूक्ष्म रूप से पिरो दिया और आदेश दिया कि इसका नित्य अभ्यास करते रहना, कभी नागा ना करना, निरंतर बनाए रखना। और स्पष्ट किया कि इस गुरु मंत्र में मेरी ही ऊर्जा है, मेरी ही शक्ति है, मेरा ही सत्य है। और जब तुम हमारी बताई हुई साधना से अंतर में प्रवेश करोगे तो अंतर के सत्य के संपर्क में आओगे और गुरु के सत्य के सहारे तुम उस सत्य में मिल पाओगे। क्योंकि उनका कहना था कि एक समान गुण वाले ही आपस में मिल पाते हैं, लय हो पाते हैं। तो ये लयता तुम्हारी बन जाएगी और
तुम अपने अंदर के सत्य में समा जाओगे, उसका बोध कर पाओगे और आत्म साक्षात्कार के अपने उद्देश्य को प्राप्त कर जाओगे। अपने अंतिम प्रवचनों में उन्होंने बराबर संकेत दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अब हमें इस शरीर में ज्यादा दिन रहना नहीं है, तो इस उक्ति को बराबर दोहराते रहते थे कि मोहसंग प्रीति मनुष्यतन आशा कहो तात कहाँ विश्वासा। यानी मुझसे प्रीति का दावा करते हो और मेरे शरीर से ही कुछ मांगते हो, उसे चाहना करते हो, तो यह कहीं से भी मेरे प्रति तुम्हारे प्रेम का द्योतक नहीं है। यदि प्रेम सच्चा है तो मुझे अपने अंतर में ही बिठा के उसी से क्यों नहीं मांगते हो। यदि विश्वास सच्चा होगा तो वो अवश्य पूरा होगा और वही याचना पूरी होगी जो तुम्हारे लिए आवश्यक होगी। जो आवश्यक नहीं होगा उसे प्राप्त नहीं कराया जाएगा। और आगे उन्होंने समझाया भी कि हमारी इस अनिच्छा के रहस्य को तुम आने वाले समय में ही समझ पाओगे, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं को पूर्णतया देख पाने में सक्षम नहीं है और न ही हमारे सूक्ष्म संकेतों को समझ पाने में समर्थ ही है। इसलिए उन्होंने उत्साहित किया कि विकट से विकट परिस्थिति में भी तुम कभी हताश और निराश नहीं होना। जब भी प्रतिकूल और विपरीत परिस्थिति आवे तो उसे हमारी इच्छा मानकर संतोष कर लेना और धैर्य के साथ मेरा ही चिंतन स्मरण करते हुए उस समय को सहन कर लेना और जो भी परिणाम आएगा वो तुम्हारे लिए शुभकारी ही होगा। ऐसे में हम सबका यह कर्तव्य बन जाता है कि ध्यान के साथ साथ खाली समय में हम उनका चिंतन और स्मरण सदा बनाए रखें। इसी में भक्त और भक्ति की परीक्षा भी है, क्योंकि बिरले ही इस परीक्षा में सफल हो पाते हैं और जो सफल हो पाते हैं तो निश्चित है कि उनका अपने गुरु के प्रति अटूट विश्वास और अगाध श्रद्धा रही होगी। उनकी इच्छा में भी वो अपनी प्रसन्नता को देख रहे होंगे और उनकी प्रसन्नता स्थिर और अविचल रही होगी। इसी को स्पष्ट करते हुए एक परम पूज्य नारद जी का, जो बड़ी सामर्थ्यवान थे, उनका एक प्रसंग आता है जो उसको और स्पष्ट करता है। एक बार नारद जी नारायण नारायण करते हुए भगवान विष्णु के दरबार में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके महल के पास उनसे भी अधिक एक सुंदर महल बनाया जा रहा है। जिज्ञासा हुई, जो स्वाभाविक है, आखिर इतना सुंदर भवन किसके लिए बनाया जा रहा है। तो उन्होंने भगवान से पूछ ही डाला। भगवान ने कहा कि एक मेरा किसान भक्त है, उसी के लिए हम इसे बनवा रहे हैं। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा कौन सा भला मनुष्य है जिसके लिए हमारे भगवान इतना सुंदर महल बनवा रहे हैं। तो उनसे पता लेकर वे मेटुलक पधारे और उससे
भेंट की, उसके साथ कुछ समय बिताया तो उन्होंने देखा कि वो किसान अपने सारे कार्य तो करता है पर कभी भी ईश्वर को याद नहीं करता। बस सोने के समय वो एक बार अपने ईश्वर को, अपने आराध्य को याद करके सो जाता है। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है। तो जब वो विष्णु दरबार में लौटे और इसके बारे में पूछा कि आखिर इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है जिससे प्रभावित होकर आप उसके लिए ऐसा विलक्षण महल तैयार कर रहे हैं। तो विष्णु भगवान मुस्कुराए और कहा कि नारद, ऐसा करो कि हमें बड़ी जोर से भूख लग रही है, इसलिए बगल के महल में जाओ और वहां एक दूध का कटोरा रखा हुआ है, उसे लेकर जल्दी से आ जाओ। अब भगवान का आदेश था तो नारद जी को पालन करना ही था। वे बड़े मस्ती से महल की ओर गए और वहां देखा कि एक दूध का कटोरा रखा हुआ है और जो दूध से लबालब भरा हुआ है। अब उसे लेकर भगवान विष्णु तक पहुंचना था। तो जैसे जैसे पग आगे बढ़ा रहे थे वैसे वैसे उन्हें और संभलना पड़ता था, क्योंकि भगवान विष्णु का यह वचन था कि यदि एक बूंद भी दूध गिर जाएगा तो तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तो बड़ा संभल संभल कर वो एक एक कदम रख रहे थे, जिसे भगवान तक आने में काफी देर हो गई। और जब वो पहुंचे तो भगवान विष्णु ने पूछा, अरे भाई, हमें तो बड़ी जोर से भूख लगी थी, तुमने तो बड़ी देर कर दी। तो झल्लाते हुए कहे, नारद जी ने जवाब दिया कि आप ही विचित्र आदमी हैं, आप ही विचित्र हैं, सॉरी, आप ही विचित्र हैं। दूध लाने के लिए हमें कह दिया और ये भी कह दिया कि एक बूंद छलक नहीं पावे, तो इतनी जल्दी मैं कैसे आ जाता। तो भगवान ने उन्हें समझाया कि देखो, वो किसान अपनी किसानी का कार्य करता है और सारा कार्य मेरा ही समझ के करता है और सारे दिन कार्य में व्यस्त रहता है, तो फिर वो हमें कैसे याद करता। जबकि तुम जैसे भक्त जो अपने बड़े भक्त होने का दावा करते हैं ने इस दूध के कटोरे को हम तक पहुंचाने में एक बार भी मेरा स्मरण नहीं किया। तो बताओ, वो किसान कैसे याद कर सकता था। अब ये सुनकर नारद जी निरुत्तर हो गए और लज्जित भी हुए। ऐसे कितने ही कथानक हमें पढ़ने और सुनने को मिलते हैं, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि भगवान निष्काम कर्म और भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। जो भक्त संसार को पीछे रखता है और उनके प्रेम और शरणागति चाहता है, उसके कुशल क्षेम की रक्षा का भार वे अपने पर स्वयं अपने पर ले लेते हैं। कुशल क्षेम का मतलब ही होता है कि जो तुम्हारे पास है वो तो अक्षुण्ण रहेगा ही, लेकिन जो तुम्हारे पास नहीं है और जो आवश्यक है उसे भी तुम्हें प्राप्त करा दिया जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने कुशल क्षेम का अधिकार वाली बात उन्हें समझाई। और सत्य भी ये है कि हम बराबर यदि
संसार से आगे अपने भगवान को रखेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही घटित होगा। और लेकिन इसके लिए बड़ी धैर्य की आवश्यकता होगी। धैर्य नहीं, असीम धैर्य की आवश्यकता होती है। और देखा जाए तो मां सबरी ने यही तो किया था। वो जब अपने गुरु के आश्रम पर पहुंची और गुरु से मिली तब उनकी युवा अवस्था थी और बड़ी मनोयोग से उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया और गुरु उनकी सेवा से प्रसन्न भी हुए और वरदान दिया कि इसी जन्म में भगवान राम आके तुम्हें दर्शन देंगे। मां सबरी उस पर भरोसा लाई, करती रही, अंत तक करती रही और अंत तक उनके वचनों को निभाती रही। फल ये हुआ कि गुरु को वो प्रसन्न कर पाए और उनकी प्रसन्नता से एक भगवान राम अंदर और बाहर दोनों ही रूप से उन्हें दर्शन देने के लिए बाध्य हुए। ये देखा जाए तो मां सबरी की यह गजब की और अद्भुत धैर्य और आत्मबल की पराकाष्ठा थी। ऐसे ही समर्थ महागुरु का सानिध्य हमें प्राप्त है। अब हमें लग लपेट के उनके आज्ञाओं का पालन करते चलना है और अपनी पर कठोर नियंत्रण रखते हुए आत्मनिरीक्षण करते जाना है। उन्हें हम और क्या दे सकते हैं, बल्कि जो भी सेवा और जो भी जिम्मेदारी दे के गए हैं उसे ही उनकी उपस्थिति में भी उसे भी बेहतर करके निभाते चले तो हमारे लिए वही श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर परिणाम देने वाला होगा। और जो नए भाई आए हैं वो अपनी इच्छा अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार कोई सेवा का कार्य का चयन कर लें और उसी में ही तन मन से लगे रहें, क्योंकि परम पूज्य बराबर चेताते रहे कि कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती और न ही हमें मुफ्तखोरी की आदत डालनी चाहिए। और समाज में जो मुफ्त मिल रहा है तो वो केवल प्रचार भर है, क्योंकि बाद में जब परिणाम आता है तो हम अपने को ठगे से महसूस करते हैं। इसलिए मुफ्त की माया से हमको बचना चाहिए। और यहाँ मुफ्त के बदले देना ही क्या है, बस गुरु मिशन के कार्य को प्राथमिकता देनी है, अपने गुरु भाई बहनों की निस्वार्थ सेवा करनी है। परम पूज्य गुरु मां को परम पूज्य गुरु महाराज से भी ज्यादा आदर देना है। गुरु महाराज के रक्त से संबंधित परिवारजनों को मान देते रहना है, उनका निरादर न हो इसका पूरा ख्याल रखना है। क्योंकि यदि हम उनके मानसिक पुत्र होने पर इतना गर्व करते हैं तो सोचिए कि ये कैसी पुण्यात्मा रही होंगी जो जन्म से ही उनकी गोद में खेल रही हैं, उनके मार्गदर्शन में बल बढ़ रहे हैं और अपना तन मन धन न्यौछावर किए हुए हैं।
केवल और केवल गुरु की प्रसन्नता के लिए। पर पूज्य गुरु माँ का सानिध्य और आशीर्वाद हमें प्राप्त है और उनके नेतृत्व में यह सत्संग सुचारू रूप से आगे बढ़ भी रहा है। नित्य परम पूज्य की इच्छानुसार नए निर्माण कार्य भी हो रहे हैं, हमारी आत्मिक उन्नति भी हो रही है। हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि हम गुरु की इच्छा अनुसार सेवा लेने से अपने को बचाएं और सेवा देने का स्वभाव बनाएं। गुरु कहा जाता है कि गुरु जो करते हैं उसकी नकल नहीं करें, बल्कि जो गुरु कहते हैं उसको अमल में लाने की कोशिश करते रहें। कोई दिखावा न करें, क्योंकि गुरु दरबार में कोई दिखावा काम करता नहीं है। यहाँ तो अंतर की सच्ची भावना और श्रद्धा ही देखी जाती है, उसी का मूल्य है। इसलिए परम पूज्य ने जो यह सत्संग और आश्रम की स्थापना की है और केंद्र का निर्माण किया है, इसको हमेशा इज्जत दे, सम्मान दें, इसको प्रधानता दें, इसकी कभी अवमानना न हो, इसका ख्याल रखें। यदि इसकी प्रधानता देते हुए हम अपने सारे कार्य करेंगे, चाहे सत्संग का ही क्यों न हो, तो हम बहुत सारी गलतियों से बचे रहेंगे। परम पूज्य ने इस सत्संग का और इस आश्रम की स्थापना बड़ी सोच समझ कर की है और हमारे कल्याण के लिए की है। इसके लिए उन्होंने न जाने कितने आश्रमों का अध्ययन किया और उसका सार रूप लेकर इस आश्रम को बनवाया, जहाँ हर सुख सुविधा की हमारी परवाह की जाती है और ख्याल रखा जाता है कि आप यहाँ से ज्यादा ऊर्जा लेकर जाएं, क्योंकि जब संसार में संघर्ष करके कुछ गंदगी जो हम लेके आते हैं, वो यहाँ आने से आश्रम के बाहर ही हमें वो हल्का होने सा प्रतीत होता है और जब अंदर के वातावरण में हम अपना समय व्यतीत करते हैं तो हम सचमुच की नई ऊर्जा अपने अंदर महसूस करते हैं। उसी ऊर्जा को लेकर हम फिर संसार में जाते हैं और वहां संघर्षरत होते हैं। संसार का फिर रंग चढ़ता है। फिर हम आश्रम पर आते हैं, जहाँ गुरु ने बहुत सा समय अपना व्यतीत किया। उनका ओज और तेज यहाँ हर कण कण में व्याप्त है। तो उन्होंने कितना सुंदर व्यवस्था भी दी है कि महीने के अंतिम रविवार को सत्संग का कार्यक्रम भी रख दिया कि जब भी कुछ ऐसा महसूस हो कि हमारी ऊर्जा क्षीण हो रही है और हम गंदे होते जा रहे हैं, हमारी शुद्धता खोती जा रही है, तो हम उस अंतिम रविवार के सत्संग में शामिल हों, गुरु के सानिध्य में आए और अपने गंदगी को दूर कर फिर से ऊर्जावान बने। इस तरह से संसार में जाने और आने से संसार का जो रंग चढ़ता है वो यहाँ आके गुरु के संग का रंग चढ़ने लगता है। फिर हम संसार में जाते हैं, फिर गुरु के संग में आते हैं। इस तरह से गुरु का संग प्रभावी होकर हम गुरु के सत्य से जुड़ते हैं, सत्य से जुड़ जाते हैं, उनके रंग में रंग जाते हैं और जब ये रंग पक्का हो जाता है तो फिर और पाने के लिए सिसरा ही किया जाता है। तो परम पूज्य गुरु माँ से
परम पूज्य से यानी गुरुदेव से प्रार्थना है कि वे हम सब पर अपनी अहेतु की कृपा करें, ताकि हम भी माँ सबरी की तरह अपने आराध्य पर अटूट विश्वास और अगाध श्रद्धा ले आवें और भूल के भी कोई ऐसा काम न करें जिससे हमारे परम पूज्य और आप नाराज हों और अपने दामन हमसे छुड़ा लें। माँ सबरी की तरह हम अंत तक इस सत्संग के और आपके गुरुपुत्रों की सेवा में हम लगे रहें, ताकि आपको प्रसन्न कर एक दिन माँ सबरी की तरह ही अपने गुरु के प्रसन्नता को प्राप्त कर सकें और उनके दिए हुए लक्ष्य को भी प्राप्त कर अपने इस दुर्लभ मानव जीवन को सफल और सार्थक बना सकें। ओम शांति।